हेलो एवरीवन, मैं पूनम टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की लव रीडिंग। इसमें देखेंगे हम आप मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग उनके बारे में और उनकी फीलिंग है कैप्रिकॉर्न के बारे में। और ये आप सन, मून, राइज या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो भी और नहीं भी। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो तो सिर्फ उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट ना कीजिएगा। जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो छोड़ दीजिएगा और जो हो उसे अपने साथ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसमें हम पहले देखेंगे कैप्रिकॉर्न की फीलिंग उनके पर्सन के लिए और फिर देखेंगे उनकी पर्सन की फीलिंग उनके लिए, फिर देखेंगे हम आउटकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सफ़र। तो चलिए पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न, आप करंट सिचुएशन से कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से, या ब्रेकअप, या थोड़े समय के लिए उससे दूर होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए सही होंगी, लेकिन आप ये जल्दबाजी में, ये जो फैसला है आप जल्दबाजी में कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने भविष्य को लेके चिंतित है। आई नो दैट आप अपने भविष्य को लेके चिंतित में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आप किसी नए रिलेशनशिप को ले नहीं सोच रहे हैं। पुराने बंधन में आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। अगर आपका कोई पहले रिलेशनशिप रहा है उसमें आप अपने खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब आपको अपनी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप चाह रहे हो। आप एक नया रिलेशन चाह रहे हो। आप पुराने प्यार को त्याग कर, मतलब ख़त्म करके, प्यार को त्याग के आप दूसरे प्यार के या किसी और पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। आपने वो छोड़ दिया, पहला जो आप रिलेशनशिप थे उसको छोड़ के आप नया लव चाह रहे हो। और जहाँ तक देखें आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो आपके पर्सन की फीलिंग है सेम है। आपने उनको त्याग दिया तो उनके लिए भी एक टाइम का सिचुएशंस चेंज हो रही है उनके लिए। ठीक है, आपने उन्हें त्याग दिया है। ठीक है, वो इस टाइम बहुत अपने आप को डाउन समझ रहे कि मैं बहुत डाउन हो गया, मतलब उनकी होप छूट गया। लेकिन ये भी सच्चाई है, बहुत दुखी है वो दुखी बहुत है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन आपके साथ रिलेशनशिप में रह के उन्हें जो भी दुख मिला है वो उनसे निकल के भविष्य में, मतलब फ्यूचर में कोई उनका वेट कर रहा है। नया प्यार उनका वेट कर रहा है, न्यू पर्सन उनका वेट कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको छोड़ के आएँ और उनके पास आएँ। चीज़ें चेंज हो रही हैं।
जब आपने छोड़े तो वो उन्हें चीज़ें उन्हें उनका इस रिलेशन में रुकने का फ़ायदा नहीं दिख, मतलब उन्हें कुछ मतलब ही नहीं दिख रहा। चीज़ें चेंज हो रही है, सडन एकदम से चेंज हो गई है, तो वो अपनी सेल्फ जो अपनी अंदर की एनर्जी है उससे हील हो रहे हैं वो। ठीक है, पुरानी यादों को जो मतलब उनको हर्ट कर रही थी, सेम जैसे आपको हर्ट कर रही थी उनको भी हर्ट की है। जब आपने उन्हें छोड़ दिया उनको हर्ट कर रही है ये चीज़ें, तो आगे बढ़ रहे हैं वो। ठीक है भाई, इसका तुम भी अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते, इस रिलेशन का कोई मतलब तो है नहीं, दी एंड है। तो वो भी अपने रास्ते जा रहे हैं, आप भी अपने रास्ते जा रहे हैं। मतलब वो भी ख़त्म कर चुके हैं कि भाई ठीक है, तुम नहीं समझ रहे मुझे, मैं भी नहीं समझ रहा है, समझ रही। तो ठीक है, अब देखते हैं आउटकम क्या होता है कैप्रिकॉर्न का आउटकम। Queen of Pentacles, Four of Pentacles, the High Priestess, the High Prestige, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ स्वॉर्ड। तो पहले देखते हैं आपका आउटकम क्या कहता है। देखिए, चीज़ों से निकल के आप थोड़ा ऑब्वियसली पास से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप निकल के थोड़ा पूजा पाठ भगवान को याद करते हुए दिख रहे हैं, निकलते दिख रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति ऑब्वियसली, आपकी जो आंतरिक इनर पावर है उस पर आप काम कर रहे हैं, वो चीज़ें जागरूक होंगी आपकी। थोड़ा सा है आपको कि भाई मेरे को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा डर है आपको कि मुझे अपने फ्यूचर, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में कोई सच्चा प्यार करने वाली, जो आपको केयर करे, ऐसी कोई मिलेगी। देखिए, मैं कह रही थी खुद की शक्ति को, आसक्ति का आपको ज्ञान होगा, इनर पावर दिखेगी आपको अपनी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, मतलब आप थोड़े, जैसे कि पहले आपकी आदत थी क्या कि आप पहले बहुत सोशल मीडिया पर ध्यान रखते थे, नज़र रखते थे कि मेरे पर्सन ने क्या किया ये। अब आप उन चीज़ों से निकल के मतलब मेंटली स्टेबिलिटी आ रही है आप में, मतलब थोड़ा अच्छा सोचने की ज़रूरत है आपको। अगर आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं तो अब आप बड़े बनिए ना, अब बच्चों की तरह। अब आपका जब उनसे ख़त्म ही हो चुका है तो अब आपको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ही ख़त्म हो चुका है। तो बड़े बनिए भाई, अब बच्चों की तरह क्या करना है आपको, बड़े बनिए। दिल की बात सुन रहे हो आप, ऑब्वियसली सुन रहे हो दिल की बात। ठीक है, मीठी मीठी बातें कोई कर रहा है, या कोई एक रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आ रहा है आपके पास, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा विचार करे, थोड़ा रुके, फिर जाए उस रास्ते पे। एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत, नया भविष्य, फ्यूचर पे आपकी लाइफ में फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, पास्ट अगर आप छोड़ना चाहते हैं उसे छोड़िए, न्यू बिगिनिंग कीजिए, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी पे जाइए। जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, जो आपको खुशी देता है वो कीजिए। आपको अगर पास्ट में दुख मिले हैं तो उनको छोड़े, जान दीजिए। पास्ट में आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, अब अपना फ्यूचर संभालिए, थोड़ा अपने पे वर्क कीजिए, काम कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते।